प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे। इसमें क्या सिद्ध किया जा रहा है नादन जी? भक्ति का अधिकारी कौन है, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। विष्णु पुराण से प्रसंग है और वो मुनि सगर महाराज का प्रसंग। वहां और वो मुनि सगर महाराज जो कह रहे थे, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण प्रोक्तवान। तो इसकी व्याख्या में जो कल श्रवण किया था हमने, ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये भी कर्म ही है, ये कर्म जड़ कर्म ही है। तो इसे भक्ति कैसे हो सकती है, विष्णु की आराधना कैसे हो सकती है? तो किसी लिए कहा गया है, जिनकी अभी श्रद्धा उत्पन्न। आज सुबह प्रसंग गया था, क्या कहता, गुणीभूता भक्ति है। तो सुबह जिनकी अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई भक्ति में, उनकी श्रद्धा भोग मोक्ष की प्रति ही है, तो उनको धीरे धीरे क्या भक्ति में लाने के लिए प्रारंभ में क्या बताया गया है, ये भक्ति करो। क्योंकि भोग त्याग नहीं पाएगा, वो भोग प्रवृत्ति त्याग नहीं पाएगा। इसलिए क्या बोला गया, करो साथ में विष्णु भक्ति भी करो। तो कल बताया गया था, अर्थात बताया था, भक्ति में जैसी श्रद्धा होती है ऐसे श्रद्धा रहित व्यक्तियों को उपदेश दिया गया है। अर्थात इस प्रकार से धीरे 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 भक्ति में जो श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति में कौन श्रद्धा चाहिए, अहेतुक श्रद्धा। क्या चाहिए, अहेतुक श्रद्धा। तो कल ये हो चुका था, फिर श्रवण किया हमने कर्म। कर्म का जो क्षेत्र सीमित है, इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में अनुरक्त हो चुका है, यदि वो कर्म त्याग कर देता है तो कर्म त्याग का जो दोष उसे ग्रहण, उसे स्पर्श नहीं करता। भगवान ने स्वयं हमको अभय दान दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने ये तो कहा, अर्जुन यदि तुम सब कर्मों को छोड़ करके, कर्तव्य को छोड़ करके मेरी सेवा करो। अभी तो भय लगा हो कि तुम भय लगा हुआ हो, डर लग रहा हो, अरे ये कर्तव्य कर्म तो शास्त्रों में लिखे गए हैं, ये कर्तव्य कहां दिए गए हैं, शास्त्र विहित ये सत्कर्म है, कर्तव्य है, धर्म है, इनको प्रत्याग कैसे करूं, दोष लग सकता है। उसके लिए आगे बताया गया था, भगवान स्वयं कह रहे हैं उनके लिए 33 करोड़ महर्षि इत्यादि विराजमान हैं। वो भक्त जो कर्तव्य कर्म छोड़ के आ जाएगा उसकी परिपूर्ति वो करेंगे। अतः डरने की जरूरत इसमें नहीं है। कल ये स्पष्ट करके इसमें हमने श्रवण किया। फिर क्या श्रवण किया, अब जो कर्म है, ये कर्म का अधिकार कब तक रहता है, कर्म कब तक करने चाहिए और कब कर्म प्रत्याग करना चाहिए, कर्म कब प्रत्याग करने चाहिए और कब तक करने चाहिए। तो इसके लिए एक श्लोक बताया गया था, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्य जावतः मत का श्रवणादो श्रद्धयामन न जाए। तो श्लोक में याद कर ही रखा है। तब तक कर्म करना, कर्म मीन्स नित्य नैमित्तिक कर्म, वर्णाश्रम धर्म सभी नित्य नैमित्तिक कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, कर्म ही है। ये तब तक करो, नंबर 1, जब तक उन कर्मों का जो फल है, भोग है, उसके प्रति वितृष्णा ना हो जाए, विरक्ति ना हो जाए। नंबर 2, मेरी कथाओं में श्रद्धा ना हो जाए। इनमें जो दूसरा वाला है, कथाओं में श्रद्धा, ये क्या है, मुख्य है।
मुख्य अधिकार है। और वो विरक्ति वो तो ज्ञानी योगियों का भी होता है? और तब जाकर कर्म परित्याग किया जा सकता है। उससे पहले कर्म परित्याग करेगा तो कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। उससे पहले वो कर्म परित्याग कर देता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है। चला गया जंगलों में, हम कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, परंतु इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों के जो अर्थ, इंद्रियों के जो विषय हैं, क्या? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन से स्मरण, मन स्मरण कर रहा है। क्या मतलब बता रहे हैं? विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी से उच्चते। तब तक कर्म करते रहने चाहिए, ये अधिकार बताया। उससे पहले कर्म परित्याग कर दोगे तो फिर पुनर्मुषिको भव अवश्यम भावी है। तो आगे बढ़ते ये विकल्प हो चुका था। अब इसमें आया मत का श्रवणा श्रद्धा व यावन न जाए। तो श्रद्धा, ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास को है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वोत्तम कृत हो, ये दृढ़ विश्वास। कृष्ण भक्ति करने से सब कर्म धर्म करने हो जाते हैं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, फिर डर लगा हुआ है हमको, अरे मेरा मेरा मैं तो भजन करने आ गया, मेरा कर्तव्य छूट गया, और मेरा कर्तव्य छूट गया, और वो फलाना कर्तव्य छूट गया मेरा, और डर लगा हुआ है, डर लगा हुआ है, तो समझ लो विश्वास नहीं, उसको विश्वास नहीं है अभी। जब श्रद्धा ही नहीं है, और प्रथम स्टेप श्रद्धा तो पहली स्टेप है, वही नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सामान्य बात नहीं है। जिस दिन श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा कौन सी? कौन श्रद्धा? तात्विक की श्रद्धा, पारमर्श की श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा जिस दिन हो जाती है, समझो बस गाड़ी चल पड़ी इसकी। इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल देता हूं सनातन जी? एक बार श्रद्धा हो जाए, बस काम हो गया। एक व्यक्ति के दोनों आंख फूटी हुई है, पैर कटे हुए घुटने तक, हाथ कटे टखने तक, आंख अंधा है। अब छत में कैसे चढ़ सकता है? वो छत में जा सकता है नहीं जा सकता है? कैसे जा सकता बताओ? माधव, तेरे हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए, आंख फूटी हुई है। फूटी है क्या? फूटी नहीं हुई। तू छत में जा सकता है नहीं जा सकता है? आनंद है? कोई उठा के ले जाए ऊपर, तो जा सकते हैं। घिसटते 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 पहली सीढ़ी से पहुंच जाओ। पहली सीढ़ी है ना, पहुंच जाओ। किसी प्रकार घिसटते घिसटते पहुंच गए पहली सीढ़ी तक, फिर लुढ़कते हुए, कैसे भी खिसकते हुए, चाहे 2 दिन 4 दिन लग जाए, ऊपर पहुंच जाओ। यदि पहली सीढ़ी ना मिले तो हम सर्वथा अपाहिज हैं। परमार्थ मार्ग में हम सर्वथा अपाहिज हैं। ना नेत्र हैं हमारे, लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, अंधे हैं, है कि नहीं आनंद? फिर बोलेंगे आप
अभी आपने कहा तो सबको मल लपेटना, फिर लपेट देना पाऊंगा। मेरे जैसे व्यक्ति काना भी है, अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है। कैसे सुना दूं? कैसे? क्योंकि परमार्थ मार्ग बढ़ने के लिए मेरे पास नेत्र नहीं है। क्या नेत्र हैं ये जड़ नेत्र हैं। समझे कि नहीं? मन जड़, बुद्धि जड़, नेत्र जड़, हाथ जड़, पैर जड़, सब जड़ हैं। तो परमार्थ में इनका कोई महत्व नहीं है। परमार्थ में जड़ इंद्रिय का प्रवेश नहीं है। तो हम सर्वथा क्या हैं? अपाहिजी ही हैं। इसी अवस्था में किसी प्रकार से भी क्या सुकृत्य के प्रभाव से एक बार श्रद्धा हो जाए, बस श्रद्धा हो जाए वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, फिर वो क्या होगा? घिसरते घिसरते पहुंच जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, मत कदा श्रवणादो श्रद्धा, उनका उपयोग हुआ। भागवत में ऐसे ही कह रहे हैं। भागवत में क्या कह रहे हैं? 11वां स्कंद और 20वां अध्याय और 16वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न मयि एकांत भक्ता नाम गुण दोषो दुर्भवा गुणा साधु नाम समचित्ता नाम बुद्धे परम पेयुषाम। क्या बता रहे हैं? न मयि एकांत भक्ता नाम गुण दोष उद्भवा गुण। मयि एकांत भक्ता नाम, जो मेरा एकांतिक भक्त है। एकांत किसे कहते हैं? एकांत शब्द का अर्थ क्या है? एकांत शब्द, एकांत का अर्थ क्या है? एक ही, जहां पर एक ही, बस। मयि एकांत भक्ता नाम, जो मेरे एकांतिक भक्त हैं, उनके गुण दोष उद्भवा गुणा, उनके गुण दोष संभव नहीं है। क्या बता रहे हैं? जो मेरे एकांतिक भक्त होते हैं, जो भक्त एकांतिक भक्त हैं, उनकी क्या विशेषता है? उनके द्वारा गुण दोष संभव ही नहीं है। या फिर अर्थात समदर्शी साधुओं के लिए विधि निषेध उत्पन्न पुण्य पाप संभव नहीं है। जो एकांतिक भक्त कैसा होता है? कल बताया था। कैसा होता है वो? जगन मित्रा, याद आया कुछ? जगन मित्रा, समदर्शी। क्या भगवान के जो मेरे एकांतिक भक्त होता है समदर्शी होता है। अब मेरा प्रश्न है, समदर्शी क्यों होता है? जो मेरा भक्त होता है वो समदर्शी होता है, एकांतिक भक्त का। मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूं, भगवान के एकांतिक भक्त समदर्शी क्यों होते हैं? बस हो गया खत्म। क्योंकि उनका जड़ दर्शन नहीं होता, उनका आत्मदर्शन है। वो शरीर को नहीं देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं। और सबकी आत्मा समान है। समान मीन्स क्या सबकी आत्मा समान है? क्या समान है या नहीं है? तो समान क्यों बोला? सब भगवान के अंश अतः समान हो गए, परंतु भाव के अनुसार सबका स्वभाव अलग अलग है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर समदर्शी मतलब क्या होता है? उनके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। मान अपान्यो तुल्यो मित्र आदि पक्षयो। समदर्शी का अर्थ एक लेंगे, अर्थात उनका बाह्य दर्शन नहीं होता। वो ना शत्रु देख रहे हैं ना मित्र देख रहे हैं। क्यों 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 कैसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं, और देह धर्म प्रतिष्ठित नहीं है।
जो देह धर्म में प्रतिष्ठित का लक्षण क्या है? जो देह धर्म में फंसा हुआ है, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण इसका? मैं देह धर्म में फंसा हुआ हूं या नहीं, इसका लक्षण क्या है? हाँ, यदि कोई मेरे शरीर को सुख पहुंचाता है तो वो मेरे मित्र है, और यदि कोई शरीर को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाता है मेरा शत्रु है। समझो, ये देह धर्म में फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति समशत्रो च मित्रे च तुल्यो मान अपमानी हो, भगवान गीता में कह रहे हैं। और भक्त कैसा होता है? शत्रु मित्र दोनों समान होते हैं उसके लिए। क्यों शत्रु का संबंध शरीर से और मित्र का संबंध शरीर से, और वो जानता मैं शरीर हूं नहीं, अतः मित्र शत्रु समान हो जाते हैं। बता रहे हैं यहां पर भगवान कह रहे हैं, जो मेरा भक्त समदर्शी होता है, ऐसे साधु विधि निषेध से उत्पन्न, उनसे पाप पुण्य संभव नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? विधि निषेध से ऊपर रहते हैं। जिन शास्त्रीय विधियां निषेध हैं, इसे ऊपर रहते हैं। कौन? ऐसे एकांतिक भक्त। विधि निषेध के अंदर कौन रहता है? इस जगत में भी विधियां और निज कानून बनाए। कानून क्या है? विधि निषेध तो है। कानून क्या है? जो संविधान क्या है? ये उसमें क्या बता रखा है? विधि नियम। ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। हम जाते रोड में ना, कृपया दाईं ओर से ओवरटेक कीजिए, देखा ना, ओवरटेक दाईं ओर से कीजिए, और कहीं कहीं ओवरटेक बाईं ओर से कीजिए। होगा क्या ऐसा? कहाँ होता है ऐसा? मैं सुना कहीं की देश में गाड़ी बाईं ओर चला, बाईं ओर सीट होती है। ऐसा होता क्या है? अच्छा, वो ड्राइवर सीट बाईं ओर होती है। तो जैसे भी नियम तो वहां पर भी है। अभी जो नियम है, गाड़ी बस की स्पीड इतनी, गाड़ी की स्पीड इतनी, और जो लाल बत्तियां हैं, ये किसके लिए है? किसके लिए हैं? जो दुष्ट हैं, उच्छृंखल हैं, उनके लिए है। जो नियम तोड़ने वाले, जो 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 उदंडता फैलाने वाले होते हैं, उनके लिए विधि नियम होते हैं, है ना? उन्हीं को होता है। यदि कोई उदंड नहीं हो, पहले एक अपराध बनता है, फिर एक कानून बनता है, फिर अपराध और बनता है, एक कानून और बनता है, फिर कानून बनते ही पहले अपराध बनते हैं। अरविंद, पहले अपराध बनते हैं, पहले कानून बनता है, हैं? वो देखो, कोई बड़ा भयंकर अपराध हो गया तो उसके लिए तुरंत एक अलग कानून बन जाता है। ये कानून अलग होता है ना। सपोज करो, यदि अपराध होने बंद हो जाए, कानून की जरूरत भी है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, विधि निषेध जो किन के लिए विधि निषेध, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किन के लिए होता है? जो भगवान के भक्त नहीं है। भक्त मीन्स एकांती भक्त नहीं है। एकांती भक्त नहीं मीन्स समदर्शी नहीं है। समदर्शी नहीं मीन्स जो जड़ दर्शन में फंसे हुए हैं। जड़ दर्शन फंसे हुए मीन्स देह में आसक्त हैं, उन नियम उनके लिए। कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, पाप का आधार क्या होता है? जगत में पाप करते हैं, व्यक्ति पाप किस लिए करता है? यही बात पूछ रहे थे भगवान अर्जुन ने भक्त कृष्ण के, प्रभु ये जगत में व्यक्ति जगह जानता, केवल जानता है, कौन नहीं जानता पाप है, तो फिर पाप करता है? पूछा ना, क्या श्लोक था? अनिच निवासने बलादि नियोजिता। मैं बोल रहा हूं, पता ना क्या। उन्हें पूछा था, हे प्रभु ये बताइए, अनिच्छनपि, इस संसार में देखते हैं हम लोग,
अनिच्छन, इच्छा ना रहते हुए भी कभी कभी व्यक्ति पाप कर्म करता है। बलादिव नियोजित, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको पाप करने में नियुक्त? बलात्, जबरदस्ती लगा देती है। एक दो शब्द भूले बस। बलादिव नियोजित, हाँ। अथ केनो प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। अथ केनो किसके द्वारा? प्रयुक्तोऽयं पुरुष पापान। केन मैंने किसके द्वारा? किसके द्वारा इस मनुष्य जीव को पाप में लगाया जा रहा है? ये तो क्या हो गया? ये तो प्रतिवाचक सीधा सीधा बोला जाए। ऐसा तो ऐसी कौन है जो मनुष्यों को पाप में लगा देता है, और मनुष्य जानते हुए भी कि मैं पाप कर रहा हूं, जानते पाप कर रहा हूं मैं, इसका फल खतरनाक हो सकता है, जेल भी हो सकती है, मृत्युदंड भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है, घर में बुलडोजर भी चल सकता है, तो भी करता है। बलात्कार जबरदस्ती की भांति जबरदस्ती लगा रहा है। कौन है वो? उत्तर क्या मिला? काम येष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्रम महापाप महाविद्य। उत्तर क्या मिला? काम येष, जो काम रजोगुणी काम है, कामनाएं ही उस व्यक्ति को पाप में लगा देती है। तो बात क्या चल रही है कि भगवान के जैसे भक्त होते हैं और विधि नियम से ऊपर क्यों होते हैं और विधि नियम के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि क्या उनकी कोई कामना वासनाएं होती नहीं है तो उनसे पाप होने की संभावना ही नहीं है। जो जहां पाप होने की संभावना रहती है वहीं पर विधि नियम जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए कह रहे जो मेरा भक्त होता है तो विधि निषेध से उत्पन्न उसे न पुण्य हो सकता है न पाप। पुण्य पाप दोनों नहीं होंगे। पुण्य का आधार क्या होता है? भोग। पाप का आधार क्या है? भोग। पाप और पुण्य व्यक्ति दोनों काम पाप भोग के लिए करता है। पुण्य भी भोग के लिए करता है और पाप भी भोग के लिए करता है। ऐसा है कि नहीं? कोई शक संदेह है किसी को? क्या पाप क्यों करता है? भोग के लिए। पुण्य क्यों करता है? भोग के लिए करता है ना। चोरी, डकैती, बदमाशी, मिलावट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार क्यों करता है? भोग के लिए, सुख के लिए। और पुण्य क्यों करता है? भोग के लिए करता है। अब जो ऐसे भक्त होते हैं जो देह धर्म से ऊपर उड़ चुके हैं, देह धर्म से ऊपर उड़ चुके हैं, देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी है, तो ना उनको भोग तो चाहिए ही नहीं होता है। और भोग के दो मार्ग होते हैं, या पाप, या भोग करो पाप मार्ग से, या भोग करो पुण्य मार्ग से, धर्म मार्ग से, अधर्म मार्ग से। है दान पुण्य करो पैसा आ जाएगा, या सीधा फिर डकैती करो। तो इसे कह रहे जो मेरा भक्त होता है इनसे ऊपर रहता है। कारण क्या है? वे बुद्धि के परे अवस्थित होते हैं, अर्थात मुझ मायातीत गुण लीला में उनका चित्त कहां रहता है? उनका चित्त हमेशा मेरी गुणावलियों में, मेरे नाम रूप गुण लीला, इनके श्रवण कीर्तन स्मरण में लगा रहता है। बस उनका चित्त कहां लगा रहता है? भगवान के स्मरण, नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन श्रवण स्मरण में लगा रहता है। अब जहां मन ही वहां पर नहीं है। बाजार में गए, कोई दृश्य देखा, कोई वस्तु देखी, देखते ही मन चला गया। वहां से आ रहे हैं, चिंतन करते करते, स्मरण करते करते, क्या क्या सुंदर था दिखने में, बड़ा सुंदर सुंदरी थी, सोचते सोचते आ रहे हैं। क्या होगा? ध्याय तो विषयान, जब अब तुम देखा, पहले देखा उसको, देख करके फिर वापस आए, फिर उसको विचार करते करते फिर यहां के डिस्कशन किया, किसी उसके विषय में डिस्कस किया,
फिर जू आप तुम ध्यान उस वस्तु को ध्यान कर रहे हो, धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़ रही है। देखा, भूल जाते, आसक्ति नहीं होती। जब हम किसी वस्तु देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर उसको बाबा स्मरण करते हैं, स्मरण करते 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 संग तेसु उपजायते, जो हमने वस्तु देखी है, व्यक्ति वस्तु स्थान देखा है, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती फिर क्या होता है? संगात संजायते काम। अब जब आसक्ति हो जाती है, अब प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वहां फिर कोई व्यक्ति बाधा पहुंचा देते हैं, वो हमारा शत्रु बन जाता है। क्या होता है? क्रोध आ जाता है। क्रोध आया, हाथ में डंडा लग खींच के मारा सिर के ऊपर है। तो यहां इसलिए कहते, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं, क्या बताया? कौन सा? एकांतिक भक्त, अर्थात भगवान है जिसके लिए एकमात्र विषय है, मीन्स भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन श्रवण डूबा रहता है इसमें, तो उसको होशी कहां पर है? जब वो डूबा हुआ है भगवान की लीला कथाओं में, नाम इत्यादि में, फिर कहां होश से भोग करने का उसको? वो दूसरी दृष्टि की जाएगी? नहीं जाएगी भोगों में। जब नहीं जाएगी तो भोग करने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? प्रवृत्ति नहीं होगी तो उसे पाप पुण्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, शिव जी ने भी स्पष्ट कहा है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यम न जातोचित सर्व विधि निषेधा शूरेव तयोरेव किंकरा। क्या बता रहे हैं? महादेव जी कह रहे हैं, अब विधि कितनी विधियां हैं? हम तो दो चार बात जानते हैं। हरिभक्ति विलास पढ़ो तो लग गया घर ही चलो। ये संभव नहीं है, इस जन्म में संभव नहीं है। घर अब बच्चे पैदा करो, उन्हें पालो पोसो, ये ठीक है, ये संभव नहीं है। इतनी विधियां, इतने निषेध, कोई भूल के पढ़ना भी नहीं है उसको, हरिभक्ति विलास को, समझेंगे नहीं? अब जरूर पढ़ेंगे लोग, अब पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे यहां तो ऐसा होता है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, वो तो ऐसा कर रहा है, ऐसे लिखा है। खबरदार, पढ़ना भी नहीं। पढ़ोगे तो अपराध असंभव हो जाएगा। जितने हमारे आवश्यक हैं गुरु वर्ग ने उतने नियम हमारे बता रखे हैं, उन्हें पालन करने से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भक्ति मार्गी हैं। भक्ति मार्ग में नियम भक्ति को फॉलो करते हैं, भक्ति नियम फॉलो नहीं करती है। ध्यान रखने दो। क्या बताया? अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लोलन भक्ति विनश्यति। नियम आग्रह से भक्ति नष्ट हो जाएगी। नियम आग्रह से भक्ति नष्ट हो जाएगी। नियम के प्रति आग्रह, इतनी उसमें नियम में डूब गए, इतने नियम में डूब गए, इतना नियम का आग्रह हुआ, भक्ति गई। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग, भक्ति देवी स्वतंत्र है, वो नियम का दिन नहीं है। भक्ति में क्या होता है? नियम भक्ति के सपोर्टर हैं, बस सपोर्टर हैं, पीछे चलते हैं। हाँ, कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग क्या है? ये नियम को फॉलो करता है। कर्म मार्ग ज्ञान योग मार्ग में यदि नियम टूट गए तो सिद्धि होगी नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में जितने नियम की जरूरत है, गुरु वर्ग ने बता रखा है, उतने पालन करो। अधिक करने जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए अब यहाँ शिवजी महाराज जो स्वयं परम वैष्णवना में ऐसा शंभु हैं, तो वो स्पष्ट कह रहे हैं। कितने विधि पालन करोगे कि निश्चित पालन करोगे? तो बता रहे एक काम करो, मैं आसान कर देता हूं। क्या? एक ही विधि है, जो विधि
हाथी के पांव में सबका पांव। एक मुहावरा है ये, हाथी के पांव में सबका पांव। क्यों, इसे क्या मीनिंग है माधव? हैं? अच्छा, हाथी का पैर में होगा, कई पैर उसमें घुस जाएंगे। मीन्स जो श्रेष्ठ परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति का जहां सम्मान होता है, नीचे वालों का हो जाता है। पिताजी का जब सम्मान हो रहा हो, पुत्र का सम्मान ऑटोमेटिक हो जाता है। पिता के सम्मान, कोई भी पिता का सम्मान कर रहा हो तो समझो पूरे परिवार का सम्मान हो गया। पिताजी का अपमान कर रहा हो तो परिवार का अपमान हो गया। अर्थात क्या? स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत निरंतर विष्णु का स्मरण करो, ये विधि है बस। निषेध क्या है? विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी विष्णु को मत भूलो, ये निषेध। अब अगले लाइन महत्वपूर्ण है। सर्वे विधि निषेधा शिवरेव तयोरेव किंकरहा। जितने विधि निषेध है, तयो में जो दो हैं, ये ऊपर जो मुख्य विधि, मुख्य नियम, मुख्य निषेध है, जितनी विधियां हैं सब किनके दास हैं? भगवान का स्मरण करो जो विधि है, इसके अंदर आ गए। जितने निषेध हैं तो किसके अंदर आ गए? भगवान को कहीं मत भूलो। मीन ये हो गया स्मर्तव्य सततम विष्णु। यदि भगवान को सतत निरंतर स्मरण कर लिया गया तो कोई विधि पालन नहीं भी कर रहा है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो विधि पालन हो गई। इसके विपरीत मुख्य निषेध, भगवान को भी ना बोलो। तुम इसको पालन कर रहे हो, कोई निषेध हम पालन नहीं कर पा रहे किसी कारण से, मानसिक दुर्बलता है, शारीरिक अस्वस्थता है, मानसिक दुर्बलता है, और व्यवहारिक कोई समस्या खड़ी हुई है, यदि निषेध पालन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति नियम के अधीन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। अब इसमें ये नहीं है कि अब तो हम नियम तोड़ना शुरू कर देंगे, वो नहीं होगा। उसने कहा ना अभी, न भक्त जन से परिचित, अच्छा कहा उसने कि भक्तों के दोष नहीं देखने चाहिए, शारीरिक और स्वाभाविक। भक्तों का, हमारे नहीं कहा, मेरे जैसू का नहीं कहा, वो तुम्हारे जैसू का है। कहीं सोचा मैं भक्त बन गया हूं, हैं, और फिर मैं बोलूं मेरा दोस्त मत देखना भैया, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं यह सत्य है, विष्णु स्मरण करने से समस्त विधियों का पालन हो जाता है, अर्थात उनको पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। मीन्स क्या? विष्णु को स्मरण करने से सब विधि पालन का फल मिल जाता है। मतलब क्या हो गया? बताओ इसको क्या अर्थ है? विष्णु का स्मरण करने से सब विधि पालन हो जाती है। मतलब क्या? मैं क्या बोला अपना अलग राग लाभ रहा है। सब जो मुख्य विधि है भगवान का स्मरण निरंतर करना, यदि ये हो जाता है तो और विधि हम पालन ना भी करें उनका फल भी मिल जाता है। कोई प्रमाण इसका है ना? क्या सोचो, कितने प्रमाण से श्लोक हैं। माता देहूति का श्लोक है। क्या श्लोक है? हाँ, अहो वत स्वपचौतो गरियान, तेबु तपस जुहू ससुर आर्या। जिसकी जीवा पर एक बार कृष्ण नाम आ जाता है
तपस्याएं, यज्ञ, दान सब करना हो गया, है ना। वही बता रहे हैं, यदि विष्णु का ही हम स्मरण करते हैं और जो समस्त विधियां हैं उनको पालन जो फल मिलता है, समझो वो फल हम प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से विष्णु का विस्मरण मत करो, क्योंकि विष्णु का भगवान को भूलने से क्या होता है, शास्त्र में जितने सारे पापों का भाग्य होना पड़ जाता है। क्या भगवान का विस्मरण कर दिया, भूल गए, और परंतु और निषेध पालन कर रहे हैं। भगवान को भूल गए और जो निषेध है पालन कर रहे हैं। 4 नियम है, जुआ नहीं खेलेंगे, कर्म नहीं करेंगे, परंतु विष्णु को ही भूल गए। क्या होगा, क्या होगा, कोई सबका फल भोग करना पड़ जाएगा। इसके विपरीत यही भगवान का हम कभी नहीं भूलते हैं, इसके पालन कर रहे हैं, और विधि छूट भी जाए, नियम हम पालन नहीं भी कर पाते हैं तो दोष। इस प्रकार से इस श्लोक में पूरा ये भागवत जी बता रहे हैं श्री गोप कुमार जी को, है। तो क्या सिद्ध क्या किया जा रहा है इसमें, क्या सिद्ध किया जा रहा है इसमें, भक्ति की महिमा, है ना। अब आगे बढ़ता अगला श्लोक, कर्म विक्षेपकम तस्या वैराग्यम रस शोषकम ज्ञानम हानिकरम तत्शोधितम तो अनुयातिताम। किन्ने श्लोक किन्ने क्लियर सब स्पष्ट कर रखा है चीजों में। अब जो और ग्रंथों में, भागवत में ही चीजें स्पष्ट नहीं है, इनमें स्पष्ट बिल्कुल क्लियर कर रखा है। कर्म विक्षेपकम तस्या वैराग्यम रसोषकम ज्ञानम हानिकारम तत्शोधितम तो अनुयातिताम। कर्म, वैराग्य और ज्ञान, भक्ति के विपरीत क्या है, कर्म, वैराग्य और ज्ञान। कैसे हानिकारक है। कर्म विक्षेपकम तस्या माने भक्ति, तस्या विक्षेपकम कर्म जो है भक्ति का। अब तस्य आया यहां पर, तस्य भक्ति को क्यों माने, क्योंकि अभी यहां पर प्रश्न क्या चल रहा है, इसलिए मुक्ति भी स्त्रीलिंगी है, मुक्ति भी स्त्रीलिंगी, तस्य मुक्ति को ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न चल रहा है भक्ति की स्थापना। इसी सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, सनातन बाजार गया, सनातन ने फिर वहां से फल लिए, सनातन ने फिर वहां से दवाई ली, सनातन ने फिर वहां से रिक्शा पकड़ा, सनातन वहां से वहां पर आया, द्वार खटखटाया, सनातन ने साइकिल खड़ी करी। होता है क्या है, एक बार संज्ञा बाकी सर्वनाम। सनातन वहां गया, उसने फल लिए, वहां से उसने ऐसा किया, ये सर्वनाम कहते, क्या कहते हैं, क्या परिभाषा सर्वनाम, क्या परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो तस्या टॉपिक भक्ति का यहां पर, अच्छा भक्ति थोड़ी बोल देंगे, तस्या बोल दिया बस। टॉपिक प्रश्न क्या चल रहा है, भक्ति का, ये बता रहे हैं। तस्या में जो कर्म है भक्ति का विक्षेपक है, वैराग्य भक्ति रस का शोषक है, ज्ञान भक्ति का हानिकारक है। क्या बता रहे हैं, तथापि ऐसा होने पर भी तत्शोधितम तो अनुयातिताम, परंतु ये ज्ञान कर्म योग है, जब किसी कारण शोधित हो जाते हैं, शोधित माने शुद्ध हो जाते हैं, फिर यही अनुयाति भक्ति के
क्या बन जाते हैं? अनुगामी हो जाते हैं। शोधित होने पर ऐसा नहीं। टीका में कह रहे हैं, अब क्लियर हुआ नहीं होगा, पता क्लियर। अतएव भक्ति विरुद्ध कर्म ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति का अनुशीलन करने वालों के लिए संपूर्ण रूप परित्यज्य हैं। जो व्यक्ति भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, जिसका भक्ति अनुशीलन तो वो सभी कर रहे हैं, बोलेंगे तो भक्ति अनुशीलन कर्म भी कर रहा है, ज्ञानी भी योगी भी कर रहा है। शब्द है अनुशीलन। कर्मी अनुशीलन, अनुमीन्स निरंतरम नैरंतर्यम। ज्ञानी कर्मी योगी जिनका अनुशीलन में नैरंतर्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये कुछ कर्म का भी आश्रय ग्रहण करेंगे, कर्म का अनुष्ठान भी करेंगे, ज्ञान का अवलंबन भी करेंगे। ये तो निरंतर कैसे हो, अनुमने निरंतर कैसे हो जाएगा? निरंतर मीन्स है केवल कर्म ज्ञान से, केवल भक्ति का ही अनुशीलन कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो भक्ति का अनुशीलन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को कर्म ज्ञान वैराग्य का परित्याग करना होगा। क्यों? नहीं तो क्या दोष हो जाएगा? क्या होगा? स्वैक पुंसांग परो धर्मो यदि भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यहता। कर्म ज्ञान यदि योग का मिश्रण रहा तो भक्ति अप्रतिहत नहीं होगी, प्रतिहत हो जाएगी। यदि भक्ति में लेस मात्र भी कर्म का, ज्ञान का, योग का मिश्रण रहा, मीन्स भोग मुक्ति सिद्धि की इच्छा रही, तो भक्ति क्या हो जाएगी? हेतु की हो जाएगी। ये भी ध्यान वाली बात है। अहेतु की जो चीज है वही कंटिन्यू चलती है। संसार में देखा जाता है, संसार में देखते हैं। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, अहेतुक मीन्स वो हेतु नहीं है। संपत्ति के ऊपर संपत्ति देगा नहीं देगा कोई चिंता नहीं। बाप ने जन्म दिया तो हमें धर्म है, तो सेवा कभी टूटेगी नहीं उसकी। ये दृष्टि संपत्ति पर है। बाप ने सारी संपत्ति गौड़ी मठ को दे दी, डालेगा वहां कहां पर? वृद्धाश्रम में। पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, जगत में सर्वत्र यही है। जगत में जितनी भक्ति है ना, ये पितृभक्ति, मातृभक्ति, पति भक्ति, ये सब हेतु गए, सब हेतु गए। ये निरंतर होता नहीं, टूट जाता, कुछ दिन में समाप्त हो जाता है। परंतु भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक होनी चाहिए। और हेतु भक्ति ही निरंतरता, उसमें वो निरंतर रहता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो भक्ति का अनुशीलन करने वाले हैं उनको कर्म ज्ञान, कौन सा कर्म ज्ञान वैराग्य? भक्ति विरुद्ध कर्म, भक्ति विरुद्ध ज्ञान वैराग्य। इसका मतलब कर्म ज्ञान वैराग्य की एक अवस्था वो भी है जो भक्ति विरुद्ध नहीं है, अनुकूल नहीं है तो प्रतिकूल भी नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा न पावनी।